हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.4 का पूरा सॉल्यूशंस करेंगे। इससे पहले मैंने इसके सारे प्रीवियस सारे एक्सरसाइज कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, मतलब मैं सारे सॉल्यूशंस मैंने करवा दिए हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप जाके प्लीज़ उसको वहाँ पर जाकर ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट देन फाइंड देम। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। ठीक है, तो आपको निकालने क्या है, पहले तो आपको नेचर निकालना है, मतलब ये चेक करना है कि ये रूट्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। ठीक है, कैसा रूट्स, रियल रूट्स। तब उसके बाद आपको रूट्स निकालने हैं, देन फाइंड देम, मतलब रूट्स निकालने हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके चेक करते हैं। तो ये करने से पहले एक बार समझिए यहाँ पे या नेचर क्या पूछ रहा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या है, जनरल इक्वेशन क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये जनरल इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो इसका नेचर फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। एक्सरसाइज 4.1 में आप किए थे। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² माइनस 4ac। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे नेचर कैसे समझेंगे। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट मतलब d इज़ ग्रेटर देन 0 है, मान लीजिए ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ गया, तब इसका मतलब क्या है, तब इसका मतलब ये है कि ये जो रूट्स मिलेंगे, मतलब टू रियल रूट्स मिलेंगे। तो किस टाइप के रूट्स मिलेंगे, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग, माने दो रियल रूट्स मिलेंगे लेकिन अलग, मान लीजिए 3 या 4 ऐसे टाइप में। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या है, इफ़ डिस्क्रिमिनेंट d b² माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। मान लीजिए आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया, 0 आ गया, तब आपका रूट्स कैसे निकलेगा, माने किस टाइप का रूट निकलेगा, टू इक्वल रियल रूट्स, टू इक्वल रियल रूट्स। ठीक है, रियल रूट्स तो होगा ही, लेकिन दो इक्वल रियल रूट्स निकलेंगे। ठीक है, ये सेकंड कंडीशन है। और थर्ड कंडीशन है आपका, इफ d इज लेस देन 0। लेस देन 0 माने क्या, जो आपका रूट्स आएगा वो कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। तब आपका क्या होगा, तब आपका रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब नो रियल रूट्स। लेस देन 0 का मतलब क्या है पता है आपको, ये जो रियल रूट निकलेगा ना, सॉरी रियल रूट्स नहीं है ना, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो कोई रियल रूट्स नहीं निकलेगा, तो निकलेगा क्या, इमेजिनरी रूट्स। यानी ये जो है इमेजिनरी नंबर है, जो आपके क्लास 11 स्टैंडर्ड में ना, ये इमेजिनरी पे पूरा एक चैप्टर ही है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसको फिलहाल छोड़ दीजिए, बस आपको कंडीशन चेक करने हैं। ठीक है, अगर d इज़ ग्रेटर देन 0 होगा तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे। ठीक है, अगर d इज़ इक्वल टू 0 होगा तो टू इक्वल रियल रूट्स मिलेगा। रियल रूट्स तो मिलेगा ही, इस कंडीशन में डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे, इसमें दो इक्वल रियल रूट्स मिलेंगे। ठीक है, और लेस देन 0 होगा तो रियल रूट्स नहीं मिलेंगे, मतलब कोई रूट्स ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, ठीक, तो चलिए एक एक करके ये सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो पहले क्या करना होगा, पहले हमें नेचर चेक करने होंगे। ठीक है, तो पहले नेचर चेक कीजिए, डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन को कंपेयर कीजिए इससे, ax² प्लस bx प्लस c से। तो आपका a क्या आएगा, 2, b इज़ -3 एंड c इज़ 5। देन डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, क्या है, b² माइनस 4ac पुट कीजिए इसमें। तो -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a है 2 और c है 5, तो ये क्या हो जाएगा 9, और ये हो गया 40, मैंने आपका क्या आ गया, -31, मतलब विच इज़ लेस देन 0, मतलब नो रियल रूट्स। ठीक है, इसका नेचर क्या है, इमेजिनरी, मतलब कोई भी रियल रूट्स नहीं निकलेंगे, माने ये इक्वेशन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इससे आगे और सॉल्व करनी ही नहीं है, यहीं पे आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। अब इसे चेक कीजिए, कंपेयर कीजिए जनरल इक्वेशन से। तो आपका a क्या है, 3,
बी आया आपका, मैंने बी है -4√3 और सी है आपका 4। तो डिस्क्रिमिनेंट में पुट कीजिए b² -4ac -4√3 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए है 3 और सी है 4। तो आपको कितना होगा 16 3 ज़ा 48 और ये भी क्या हो गया 48। तो आपको ये क्या आ गया 0, मैं डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल्स टू 0 आ गया है। तो आपका ये कौन सा कंडीशन है, सेकेंड वाला कंडीशन ना। अगर d इज इक्वल्स टू 0 होगा तो क्या मिलेगा, मतलब इसका नेचर क्या है, 2 इक्वल रियल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट्स, मतलब रियल रूट्स तो एग्जिस्ट कर रहा है, 2 इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, तो निकालिए रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहा है तो वो रूट्स निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, क्वाड्रिक फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, इसके प्रीवियस एक्सरसाइज में किए थे हम लोग मेथड्स। ऐसे तो तीन टाइप के मेथड्स है, आपको आप किसी भी मेथड यूज़ करके निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं डिस्क्रिमिनेंट ऑलरेडी निकाल के रखी हूँ ना, इसलिए मैं क्वाड्रिक फॉर्मूला यूज़ कर लेती हूँ। ठीक है, तो क्वाड्रिक फॉर्मूला क्या है, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √d। यहाँ पे d क्या था, b² -4ac। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2a। तो d मेरा कितना आया है 0, तो आप 0 यहाँ पे पुट कर दीजिए। और b कितना है, b है -4√3 -4√3 प्लस माइनस, ये तो 0 है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू, और a क्या है, a है आपका 3। तो आपको कैंसिल होके कितना आया -√3 बाई 2 2 ज़ा ना, तो 2/3, ये √3 नीचे से कैंसिल कर दीजिए तो आपका आएगा -2/√3। तो ये है आपका x इज इक्वल्स टू, बट यहाँ पे 2 इक्वल रियल रूट्स बोला है ना, 2 इक्वल रियल रूट्स निकलेगा। तो इक्वल मतलब जो आपका ये है तो इसका सेकेंड रूट्स भी आपका यही होगा। तो ये आपका 2 है और इक्वल रियल रूट्स है। ठीक है, तो ये है आपका आंसर। ठीक है, तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, इसे भी कंपेयर कीजिए जनरल इक्वेशन से। तो आपका a इज इक्वल्स टू 2 है, b यहाँ पे है -6 और c है 3। डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, नेचर पहले चेक कीजिए ये किस टाइप का, मतलब ये रूट्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, और कर भी रहा है तो किस टाइप का रूट्स। ठीक है, तो देखिए b² -4ac, b क्या है -6 का स्क्वायर 4 इंटू 2 इंटू 3। तो ये आपका हो गया 36 माइनस 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24। तो आपको कितना आया 12 विच इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये आपका कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, फर्स्ट वाला कंडीशन ना। इफ़ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, तब इसका मतलब क्या है, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट। किस टाइप का रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहा है, 2 डिस्टिंक्ट, 2 अलग अलग रियल रूट्स। ठीक है, तो नेचर आप ये देखिए, हम लोग क्या निकालिए, नेचर निकालें। ठीक है, ये है आपका नेचर, तो नेचर तो मिल गया मुझे कि 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेगा। तो अब निकालिए, रूट्स निकालिए। तो करिए, क्वाड्रिक फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। x इज इक्वल्स टू क्या है, -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाई 2 इंटू a। तो b क्या है आपका -6 और a है 2। तो यहाँ पे आपका आ गया -6 प्लस माइनस d कितना आया था, d आपका आया 12। तो यहाँ पे पुट कीजिए 12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू, और a कितना है आपका 2 इंटू 2। तो आपका माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस 12 है ना, 12 में से देखिए 12 आपका 4 3 ज़ा है। ठीक है, और नीचे 2 2 ज़ा 4, मतलब 6 प्लस माइनस 4 बाहर आएगा स्क्वायर रूट से, तो 2 आएगा और √3/4। ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए, तो देखिए 3 प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये है आपका रूट्स। देखिए 2 रूट्स है ना, एक प्लस लीजिएगा एक माइनस लीजिएगा, तो ये है आपका आंसर। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली k का वैल्यू निकालना है। ठीक है, देखिए दोनों इक्वेशन में k दिया है, k का वैल्यू निकालना है, लेकिन कुछ कंडीशन दिया है यहाँ पे, दे हैव 2 इक्वल रियल रूट्स, मतलब 2 इक्वल रियल रूट्स। इसका मतलब क्या है, ये क्या कंडीशन दे रहा है,
डी इज इक्वल से कहने का मतलब है कि डी इज इक्वल्स टू 0, मतलब आपका जो डी है ना डिस्क्रिमिनेंट क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0, मतलब ये है 2 इक्वल रियल रूट्स, तब आप के का वैल्यू निकालिए। मतलब मुझे क्या करना होगा, इस इक्वेशन में इस डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू में पुट करके के का वैल्यू निकालना है। समझ में आया? ये कंडीशन ध्यान दीजिए, 2 इक्वल रियल रूट्स। ठीक है, तो चलिए एक एक करके करते हैं नेक्स्ट। तो ये है, इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर कीजिए, तो आपका ए क्या है 2, बी है के और सी है 3। तो आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्वेश्चन में ऑलरेडी क्या है बोल दिया है कि दे हैव 2 इक्वल रियल रूट्स ना, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ डी इज इक्वल्स टू 0। रियल रूट्स का कंडीशन यही है ना, डी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसमें पुट कीजिए, बी क्या है के, तो के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है 2 और सी है 3 इज इक्वल्स टू 0। देन के स्क्वायर 4 2 8 8 इज 24 इज इक्वल्स टू 0। देन के स्क्वायर इक्वल्स टू 24। देन के का वैल्यू क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 24, मतलब प्लस माइनस होगा, हाँ स्क्वायर रूट कर रहे हैं, तो आपका आएगा क्या, देखिए मैं 24 को लिख रही हूँ 4 6 24 ना, तो 4 परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये 4 बाहर आ जाएगा, तब आपका आंसर क्या होगा, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 रूट 6। ठीक है, एक प्लस सॉरी k इज इक्वल्स टू, x नहीं है, k का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो आपका k इज इक्वल्स टू क्या आया, प्लस माइनस 2 रूट 6, तो यही है आपका आंसर। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इसे ये स्टैंडर्ड में नहीं है, तो इसको मल्टीप्लाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आई, फिर कंपेयर कीजिए। ठीक है, तो अंदर का मल्टीप्लाई कीजिए, के एक्स को अंदर ले जाइए, तो के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6। ठीक है, अब इसे कंपेयर कीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो आपका ए क्या है के, बी है माइनस 2 के एंड सी है 6। तो डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, देखिए साइड में लिखना होगा तो बिकॉज करके लिख दीजिएगा, बिकॉज दे हैव 2 इक्वल रियल रूट्स। ठीक है, तो पुट कीजिए यहाँ पे बी क्या है माइनस 2 के का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है के और सी है 6 इज इक्वल्स टू 0, मतलब ये क्या हो गया 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, मतलब क्या आया था 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल्स टू 0। देखिए दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 4 और k, तो आपका अंदर होगा k माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, मतलब एक आपका वैल्यू आएगा k इज इक्वल्स टू 0 और एक वैल्यू आया k इज इक्वल्स टू 6। तो कौन सा वैल्यू लेंगे, देखिए k इज इक्वल्स टू 0 पॉसिबल नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, मान लीजिए कि आप 0 पॉसिबल ले रहे हैं, तो इसमें पुट कीजिए k इज इक्वल्स टू 0 पुट कीजिए, देखिए पूरा का पूरा ये टर्म 0 हो जाएगा, तो आपका 6 इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है, तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। ठीक है, इसलिए k इज इक्वल्स टू 0 नहीं लेंगे। समझ में आ रहा है पॉइंट? ठीक है, तो ये नहीं लेंगे, तो क्या लेंगे k इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है इसका, k इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो देन फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है, ठीक है, तो इसका निकालना क्या है, लेंथ और ब्रेथ निकालना है, लेकिन इफ़ इज इट पॉसिबल, अगर ये पॉसिबल है तो देखिए कैसे, देखिए यहाँ कंडीशन क्या दिया है, हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इस रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव का जो लेंथ है ना, ये किस पे डिपेंड है, ब्रेथ पे, मतलब ये जो लेंथ है वो ब्रेथ का कितना है, 2 गुना है, ट्वाइस है। तो इसका मतलब यहाँ पे लेट मुझे क्या करना है, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रोव बी x मीटर। ठीक है, ब्रेथ जो है ये x मीटर है, तो आपका लेंथ क्या होगा, लेंथ आपका ट्वाइस इट्स ब्रेथ है ना, मतलब 2x, देन आपका लेंथ क्या होगा इज 2x मीटर।
ठीक है। और क्या दिया है, एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। और एरिया गिवन कितना है, कितना दिया है 800, मतलब 800 इज इक्वल्स टू लेंथ कितना आया था 2x और ब्रेथ कितना लेट किए थे x। तो आपका ये है, मतलब क्या है 800 इज इक्वल्स टू 2x इंटू एक्स, मतलब 1 मिनट, मतलब 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 800, मतलब x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आया 200, देन x इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 200 प्लस माइनस, मतलब x का वैल्यू आप आया आपका प्लस माइनस 200 ना, 200 सॉरी ये आपका होगा, ये 2 है तो आपका ये 400 होगा, ठीक है 400, तो 420 का स्क्वायर है, तो आपका x का वैल्यू क्या आया प्लस माइनस 20, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, नेगेटिव नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है लेंथ है, ठीक है, तो लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, सो यहाँ पे x का वैल्यू क्या लेंगे पॉजिटिव, तो आपका x कितना आया 20 मीटर, मतलब आपका ब्रेथ कितना आ गया 20 मीटर, देन आपका लेंथ क्या होगा, लेंथ क्या था 2x, मतलब ब्रेथ का 2 गुना, तो 2 इंटू 20, तो कितना आ गया आपका लेंथ 40 मीटर, ठीक है। तो ये है आपका आंसर, ठीक है। तो फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, the sum of the ages of two friends is 20 years and 4 years ago the product of their ages in years was 48। देखिए अगर पॉसिबल है सिचुएशन तब प्रेजेंट एज निकालिए दो फ्रेंड्स का, और दोनों फ्रेंड्स का एज का सम दे दिया है 20 ईयर्स, ठीक है। तो चलिए करते हैं, तो पहले लेट कर लीजिए, किसी एक का एज को लेट कर लीजिए, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड या फर्स्ट फ्रेंड लिखिए, जो भी फर्स्ट फ्रेंड बी x ईयर्स, ठीक है। तो तब आपका द प्रेजेंट एज ऑफ अनदर फ्रेंड का क्या होगा, दूसरे फ्रेंड का प्रेजेंट एज क्या होगा b, फर्स्ट फ्रेंड का x ईयर है और दोनों के एज का सम कितना है 20 ईयर्स, ठीक है। मतलब फर्स्ट फ्रेंड और सेकेंड फ्रेंड इन दोनों का एज का सम कितना है 20 ईयर्स। अगर फर्स्ट फ्रेंड का एज x ईयर्स है देन सेकेंड फ्रेंड का एज क्या होगा 20 माइनस एक्स, तो आपका आया 20 माइनस एक्स ईयर्स। ये समझ में आया ना, ठीक है। तो देखिए ये तो हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, 4 years एगो, 4 साल पहले फर्स्ट फ्रेंड और सेकेंड फ्रेंड का एज कितना है, देखिए 4 years ago फर्स्ट फ्रेंड्स एज वॉज, 4 साल पहले कितना था, प्रेजेंट में एज x ईयर्स है तो 4 साल पहले कितना हुआ हो, माने कितना था x माइनस 4 ईयर्स, ठीक है। मतलब मान लीजिए आपका एट प्रेजेंट 10 ईयर्स है, मतलब 15 या 20 ईयर्स मान लीजिए, 20 ईयर्स आपका एज है अभी, तो 4 साल पहले कितना था 16 ईयर्स ना, तो 20 माइनस 4 किए तभी 16 ईयर्स आया, तो बस वही करना है। तो ये फर्स्ट फ्रेंड का एज हो गया, देन अनदर फ्रेंड या सेकेंड फ्रेंड एज क्या होगा वॉज, सेकेंड फ्रेंड का प्रेजेंट में एज क्या है 20 माइनस एक्स, तो 4 साल पहले कितना था 20 माइनस एक्स माइनस 4 ईयर्स, तो कितना हो गया 16 माइनस एक्स ईयर्स, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, देयर प्रोडक्ट वॉज 48, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है 48, मतलब x माइनस 4 एंड 16 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 48। तो ये है आपका कंडीशन, ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो देखिए 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इज इक्वल्स टू 48, ठीक है। सबको इस तरफ लेके आइए, सिंप्लीफाई कीजिए इसे, तो आपका देन आपका कितना आएगा माइनस एक्स स्क्वायर
16x है और प्लस 4x है, तो क्या होगा 20x प्लस 20x, ठीक है। और -64 और ये 48 भी इस तरफ आएगा तो -48, मतलब -64 एंड -48 इज इक्वल्स टू 0, मतलब -x² प्लस 20x, इन दोनों को ऐड कीजिए 112 इज इक्वल्स टू 0, तो माइनस कॉमन ले लीजिए, तो x² माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपका आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालिए। तो ये निकालने से पहले इज इट, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, इज इट पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो निकालिए प्रेजेंट एज। तो पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए, मतलब कहीं मैंने क्वेश्चन में इनडायरेक्टली बोल रहा है कि नेचर निकाल के चेक कीजिए कि ये सेटिस्फाई है कि नहीं क्वेश्चन, ठीक है। तो निकालिए नेचर, डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, b² माइनस 4ac, b² मतलब -2 का स्क्वायर, कंपेयर कीजिएगा। हाँ, यहाँ पे a है आपका 1, b क्या है -20 और c है 112, ठीक है। देन -4a है 1 और c है आपका 112, तो इसका स्क्वायर हो गया 400 और इसको कीजिए 4 2 से 8, 4 1 से 4 जा, देखिए आपका क्या आया -48 विच इज़ लेस देन 0, ठीक है। देखिए कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, मतलब ये क्या है, नो रियल रूट्स, मतलब नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, कोई भी मतलब रियल रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, मतलब ये इमेजिनरी आ गया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये आपका सॉल्यूशन नहीं बनेगा, ठीक है। मैंने सो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट सो द गिवन सिचुएशन इज़ नॉट पॉसिबल, तो आपका जो कंडीशन सिचुएशन दिया है ना, ये पॉसिबल ही नहीं होगा। अगर पॉसिबल होता तो रियल रूट्स होता, तब वैल्यू निकलता, ठीक है। तो इसका मतलब ये आपका सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, तो लास्ट में लिख दीजिएगा सो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट सो द गिवन सिचुएशन इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो द गिवन सिचुएशन इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5, इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ़ सो देन फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो देखिए यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है। इसका पेरीमीटर दे दिया है 80 मीटर, ठीक है, और एरिया क्या दे दिया 400 मीटर स्क्वायर। तो इससे आपको क्या निकालना है, लेंथ और ब्रेड्थ, ठीक है। तो एक काम कीजिए, किसी एक को लेट कर लीजिए, या तो ब्रेड्थ या तो लेंथ को। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं लेंथ को लेट कर लेती हूँ। लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क बी x मीटर, ठीक है। देन आपका पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क क्या होगा, फॉर्मूला क्या है रेक्टेंगल का पेरीमीटर का, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यही है ना। तो और पेरीमीटर दिया कितना है क्वेश्चन में 80 मीटर, तो 80 मीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, देन लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू कितना होगा 40, 2 4 कैंसिल हो गया, ठीक है। मतलब आपका लेंथ प्लस ब्रेड्थ कितना आ गया 40, और लेंथ में अभी लेट की हूँ, लेंथ क्या लेट की हूँ x मीटर, देन आपका ब्रेड्थ कितना आ गया 40 माइनस x मीटर, ठीक है। आपका लेंथ है x और ब्रेड्थ है 40 माइनस x मीटर। देन आपका क्वेश्चन में देखिए एरिया गिवन है, एरिया कितना है 400 मीटर स्क्वायर, देन एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क क्या है होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और एरिया गिवन कितना है 400 और लेंथ कितना अभी हम लोग लेट किए x और ब्रेड्थ कितना आया 40 माइनस x। अब इसे सॉल्व कीजिए, 400 इज इक्वल्स टू 40x माइनस एक्स स्क्वायर, सबको एक साइड लेके आ जाइए, माइनस एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस 40x इस तरफ आएगा तो माइनस 40x एंड प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। तो ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब इसे निकालिए, क्या है इक्वेशन क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन में क्या बोला है, इज इट पॉसिबल
पॉसिबल है कि नहीं, तो एक बार चेक कर लीजिए नेचर कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सही है कि नहीं। कंपेयर कीजिए, a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू -40 एंड c इज इक्वल्स टू 400। देन डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac। पुट कीजिए इसमें, -40 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी। 40 का स्क्वायर मतलब 1600 एंड ये भी क्या हो रहा है 1600। तो देखिए इक्वल टू 0, मतलब क्या है, तो आपका d इज इक्वल्स टू क्या आ गया 0। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 2 इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट। कंडीशन सेकेंड कंडीशन, ठीक है। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है इसका मतलब रियल रूट्स एग्जिस्ट करेगा लेकिन 2 इक्वल रियल रूट्स हो गए, ठीक है। अब निकालिए, नेचर तो पता चल गया मुझे, हाँ ये एग्जिस्ट कर रहा है, पॉसिबल है, तो पॉसिबल है तो वैल्यू निकालिए। तो आपका इक्वेशन क्या था, x² - 40x + 400 इज इक्वल्स टू 0। तो फैक्टराइजेशन कीजिए, फैक्टराइजेशन फॉर्म अप्लाई कीजिए, नहीं तो आप क्वाड्रेटिक अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि मैं अभी डिस्क्रिमिनेंट निकाली हूँ ना, तो डायरेक्ट आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, ठीक है। तो आपका x इज इक्वल्स टू क्या होता है -b + -√d डिवाइडेड बाई 2a। तो यहाँ पे b क्या है -40 प्लस माइनस d तो मेरा 0 आया और 2 इंटू a कितना है 1, तो आपको कितना आ गया 40/2, मतलब x इज इक्वल्स टू कितना आ गया 20। तो यहाँ पे 2 इक्वल रियल रूट्स ना, तो एक 20 है और एक 20। देखिए 20 ऐसे लिख सकते हैं लेकिन प्लस माइनस 0 है ना यहाँ पे, तो एक बार पॉजिटिव मतलब 20 + 0 लीजिए, एक बार 20 - 0 लीजिए, ठीक है। तो आपका 2 रियल रूट्स आ गए, 2 इक्वल रियल रूट्स, ठीक है। तो आपका आंसर क्या है, यहाँ पूछा क्या है वो निकालिए। यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ पूछा है ना, तो लेंथ आपका 20 मीटर आ गया है, तो आपका ब्रेथ क्या होगा, ब्रेथ कितना था 40 - x, देन आपका लेंथ क्या आया 20 मीटर, देन आपका ब्रेथ कितना होगा 20 - x, सॉरी 20 - x नहीं, कितना था 40 - x, 40 - x, देन 40 - 20, तो आपका ये कितना आ गया 20, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, लेंथ भी आपका 20 आया है और आपका ब्रेथ भी क्या आया है 20 आया है। तो इसका मतलब ये आपका लेंथ रेक्टेंगुलर पार्क नहीं है, ये आपका स्क्वायर है, ठीक है। लेंथ भी 20 है और ब्रेथ भी 20 है, तो आपका ये स्क्वायर पार्क है, ठीक है। पूछा तो नहीं है स्क्वायर बताना है, लेकिन बस मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो आपका यहाँ तक हो गया। तो आप देखिए, ये यहाँ तक आपको कुछ भी डाउट्स है या किसी भी क्वेश्चन में आपको मतलब समझ में नहीं आया या किसी स्टेप से मतलब स्टेप्स में समझ में नहीं आया है, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके देखिए। यहाँ तक आप सबका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। हो सकता है आपको किसी स्टेप्स में समझ नहीं आया होगा या फिर कुछ क्वेश्चंस आपको समझ नहीं आया होगा इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 4.4 का, तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट्स करके बताइए, तो मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगी, ठीक है। तो चलिए फिर मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड कर देती हूँ। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, अगर नहीं हुए हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।